सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट हमारी एनएसजी कमांडोज को लेके है। हमारी एनएसजी कमांडोज को अभी वर्ल्ड की सबसे छोटी ड्रोन से इक्विप किया जाने वाला है। इस ड्रोन का नाम ब्लैक हॉर्नेट नानो है और ये ड्रोन बस 10 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 16 ग्राम का है और एक आम इंसान के हाथ में आसानी से आ सकता है। लेकिन इसकी साइज पर मत जाइएगा, क्योंकि इतने छोटे होने की वजह से ये आसानी से दुश्मन की नज़र में आए बगैर उन पर नज़र रख सकता है। और इसमें अलग अलग एंगल में करीब 3 कैमरा लगे हुए हैं, जो कि रियल टाइम फोटोज और वीडियोज को भी शेयर कर सकते हैं। और एनएसजी कमांडोज को एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान ये काफ़ी मदद भी करने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से वो पहले से ही दुश्मन की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इन ड्रोन्स की टॉप स्पीड करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस ड्रोन को अभी यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और नेदरलैंड जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से है और इस न्यूज को सुनने के बाद आप सभी एचएएल को गालियां देना शुरू करने वाले हैं। अभी मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है, उनमें से लगभग सभी प्रोजेक्ट में ये अपने डेडलाइन से कम 1 या 2 साल पीछे चल रही है। Su-30 MKI जेट्स की बात करें तो जब रशिया के साथ Su-30 MKI जेट्स की डील किया गया था, तो एचएएल को टोटल 222 सुखोई 30 MKI जेट्स को मैन्युफैक्चर करके 2017 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था। लेकिन अभी भी करीब 25 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI की डिलीवरी होना बाकी है और ये पूरा होते होते एचएएल को करीब 2020 तक का वक्त लगने वाला है। तेजस की बात करें तो 2017 तक ही एचएएल को तेजस की पहली आईओसी स्टैंडर्ड के 20 तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था, जिनमें से अभी तक सिर्फ 10 ही जेट को डिलीवर किया गया है। मिराज 2000 की बात करें तो टोटल 47 मिराज 2000 जेट को अपग्रेड करने के लिए 2011 में एक डील को साइन किया गया था, जिनमें से अभी तक सिर्फ 6 ही एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है, जबकि अब तक कम से कम 21 जेट को अपग्रेड किया जाना चाहिए था। जगुआर जेट्स की बात करें तो जगुआर की अपग्रेडेशन अभी 6 साल से ज़्यादा पीछे चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एचएएल काफ़ी पीछे चल रहा है। मेरे हिसाब से अभी एचएएल को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्पीड में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अगला अपडेट इंडिया और चाइना की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच हर साल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम हैंड इन हैंड है। पिछली बार डोकलाम स्टैंड ऑफ की वजह से इंडिया और चाइना के बीच तनाव थोड़े बढ़ गए थे और इस एक्सरसाइज को नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद से इंडिया और चाइना लगातार एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑपरेशन बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं और स्पेशली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग जी के बीच हुई इनफॉर्मल मीटिंग के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में थोड़ा बदलाव आ रहा है और अभी ये फैसला किया गया है कि इंडिया और चाइना अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को दोबारा से शुरू करने वाले हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि इस एक्सरसाइज को इस बार दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा और इसे इस बार चाइना होस्ट करने वाला है। दोस्तों, अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की पैट्रियट और रशिया की S-400 सिस्टम को लेके है। आप सबको पता होगा कि ये दोनों ही एक दूसरे की मेन राइवल्स हैं, लेकिन वर्तमान की रेस में S-400 सिस्टम कम्प्लीटली पैट्रियट सिस्टम को डोमिनेट कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट के क्लोज एलीज भी अब पैट्रियट के बदले S-400 सिस्टम को खरीद रहे हैं, जिस वजह से पैट्रियट अपनी मार्केट को खो रहा है। ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-400 सिस्टम की रेंज पैट्रियट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसको इजीली सेटअप किया जा सकता है और पैट्रियट के मुकाबले ये लगभग दुगनी स्पीड में ट्रैवल कर रहे टारगेट्स को भी आसानी से निशाना बना सकता है और इन सब के बावजूद भी ये अमेरिकन सिस्टम के मुकाबले सस्ता है और इसी वजह से सभी S-400 सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। इंडिया की S-400 डील के ऊपर अभी रशिया की तरफ से बताया गया कि वो 2 साल के अंदर ही इंडिया को पहली S-400 सिस्टम को डिलीवर करने वाले हैं। वहीं पर चाइना के पास भी पहले से ही S-400 सिस्टम मौजूद है, लेकिन चाइना की S-400 सिस्टम की मार करने की क्षमता सिर्फ 250 किलोमीटर तक है, जबकि इंडिया को मिलने वाली S-400 सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। बुधवार को पाकिस्तान मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा 11 इंडियन मछुआरों को पकड़ा गया है और पाकिस्तान का कहना है कि ये मछुआरे नो फिशिंग जोन में चले गए थे, जिस वजह से इनको अरेस्ट किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बताया गया कि वो जब इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर पर पेट्रोल कर रहे थे तो उनको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिला था और उसको ट्रैक करने के बाद पता चला कि एक पाकिस्तानी शिप दो इंडियन मछुआरों के बोट का पीछा कर रही थी और वो शायद गलती से पाकिस्तानी वाटर में चले गए थे। उसके बाद वो दो बोट के पास पाकिस्तानी शिप पहुंचने से पहले ही उनके पास इंडियन कोस्ट गार्ड शिप पहुंच चुकी थी और उसमें जितने भी मछुआरे थे सबको रेस्क्यू कर लिया गया था। कोस्ट गार्ड की तरफ से बताया गया कि वो अभी पाकिस्तान के साथ उन 11 मछुआरों को छोड़ने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। अगला अपडेट न्यूक्लियर मिसाइल और MIRV टेक्नोलॉजी को लेके है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही इंडिया के साथ मिसाइल और आर्म रेस में बराबरी करना चाहता है, लेकिन जब इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो इसका बराबरी करने लायक पाकिस्तान के पास कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं था, क्योंकि ये मिसाइल करीब 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल मल्टीपल वॉरेट्स को भी कैरी कर सकता था। और इसके बदले पाकिस्तान ने अपनी अवेबल मिसाइल को पेश किया जो कि 2200 किलोमीटर तक मार कर सकता था और ये भी मल्टीपल वॉरेट्स को कैरी कर सकता था। लेकिन इसकी MIRV टेक्नोलॉजी को लेके अभी भी बहुत सारे जानकार डाउट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल वॉरेट्स को बनाना इतना आसान नहीं होता है और ये सिंगल वॉरेट के मुकाबले साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, तो जिस वजह से इनको बनाने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से ये डाउट किया जाता है कि क्या पाकिस्तान के पास सच में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है या फिर ये भी एक मेड इन चाइना और पेंटेड इन पाकिस्तान मिसाइल है। अगला अपडेट भी पाकिस्तान की तरफ से है। एक टॉप रिपब्लिकन लॉ मेकर ने अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान को तुरंत ही एक आतंकवादी स्टेट घोषित किया जाए और यूनाइटेड स्टेट की नॉन नेटो वाली स्टेटस से इसे बेदखल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान US से काउंटर टेररिज्म के नाम पर फाइनेंशियल एड को लेके भी मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ तक कि जितनी बार यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में ऐड करने का प्रयास किया जाता है, उतनी ही बार पाकिस्तान उसे डिफेंड करता आ रहा है। रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देने के लिए रोक लगाई थी। इस पर कमेंट करते हुए मिस्टर पोय ने कहा कि ये काफ़ी नहीं और पाकिस्तान को अब से मिलने वाली सारे फाइनेंशियल एड को कैंसिल करना चाहिए और जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देता रहेगा तब तक पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक भी डॉलर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।